दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, मेरा एक बुक है जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक। इस वाले बुक में ना इलेक्ट्रीशियन के लिए इतना सारा इंफॉर्मेशन है जो कि सभी इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब इस वाले बुक में आप देखोगे कि जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में बताया गया है इलेक्ट्रिकल थंब रूल के बारे में। देखिए, जैसे कि मैं उस वाले पेज को ओपन कर लेता हूँ। इस वाले पेज में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल थंब रूल, और इसके नीचे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है हमारा शॉर्ट ट्रिक वाली। जैसे कि आपके पास में कोई वायर है, यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपके पास में कोई वायर है जिसका साइज 30 स्क्वायर mm से कम है, तो इस कंडीशन में उस वायर का यदि आपको करंट रेटिंग पता करना है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि आपको यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm का जो वायर है, उस वाले वायर का यदि आपको करंट कैपेसिटी पता करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है 6 से। यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा करंट रेटिंग। जैसे कि 2.5 का होता है 15 एम्पियर। कैसे हुआ? 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, आंसर आ जाएगा 15 एम्पियर। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम 30 स्क्वायर mm का वायर का जो करंट कैपेसिटी होती है उसको पता कर सकते हैं। अब यदि आपके पास में केबल है और उस केबल का यदि आपको करंट रेटिंग पता करना है, तो सिंपली जो आपका केबल है, उस केबल का जो साइज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। यहां पे बताया गया है 4 इंटू साइज ऑफ केबल इन स्क्वायर mm। जो आपका केबल है, उस केबल का जो साइज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है 2.5 स्क्वायर mm वाली जो केबल होती है, उस वाले केबल से हम मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपके पास में 10 स्क्वायर mm का केबल है, ठीक है, 10 स्क्वायर mm का केबल है, इसका यदि आपको करंट रेटिंग पता करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आ जाएगा 40 एम्पियर। मतलब कि 10 स्क्वायर mm का जो वायर है उससे हम 40 एम्पियर का करंट फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी बुक में यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा थंब रूल मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा मोटर है, उस मोटर का यदि हमें किलोवाट रेटिंग पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए, जो हमारा हॉर्स पावर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.75 से। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में 10 HP का मोटर है। अब इस मोटर का आपको हॉर्स पावर रेटिंग पता करना है, तो इसके लिए क्या करोगे। देखिए, इसके लिए सिंपली आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 75 और पॉइंट, मतलब कि 7.5 किलोवाट का मोटर हो जाएगा, जो कि 10 हॉर्स पावर वाली मोटर है। 10 हॉर्स पावर का जो मोटर है, उस मोटर को हम कह सकते हैं कि 7.5 किलोवाट का मोटर है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे पास में सिंगल फेज का मोटर होता है, उस मोटर के यदि हमें करंट रेटिंग पता करना है, तो उसके लिए सिंपली हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में बताता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में 12 HP का एक मोटर है। इस मोटर का मुझे करंट रेटिंग पता करना है, तो इसके लिए सिंपली क्या करूंगा, यहां पे बताया गया है 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि सिंगल फेज के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कितना एम्पियर आएगा। 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 1 6 और प्लस 1 7, मतलब कि 72 एम्पियर करंट फ्लो होगा सिंगल फेज मोटर के द्वारा। अब यदि आपके पास में 3 फेज का मोटर है और उस मोटर का करंट रेटिंग पता करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में 8 हॉर्स पावर का मोटर है। इस मोटर का करंट रेटिंग पता करना है, तो सिंपली आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जैसे कि 8 इंटू 5 40 होता है, 4 यहाँ पे लिख दिया, और 8 इंटू 1 8 और प्लस 4 12। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि 12 एम्पियर करंट फ्लो होगा 8 हॉर्स पावर के मोटर के द्वारा। इतना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इस वाले बुक में आपको और भी बहुत सारा फॉर्मूलास मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हो, या फिर जो मेरा बुक है, ये वाली बुक, इस वाले बुक को बाई करके आप उसको रीड कर सकते हो। ये जो बुक है, इस बुक का नाम है इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक। और ये जो बुक है ना, इस बुक का आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका प्राइस केवल 99 रुपीज है। कैसे बाई करना है मैं आपको थोड़ा रुक के बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और चीजें दिखाता हूँ। इस वाले बुक में ना देखिए, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा मोटर होती है, उस मोटर के साथ में हमें अर्थिंग कनेक्ट करना पड़ता है, और अर्थिंग का साइज क्या होगा उसके बारे में भी इस वाले बुक में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बताया गया है कि पेज नंबर यहाँ पे जो 5 है, 5 में बताया गया है कि मोटर जो है, उस मोटर के लिए अर्थिंग का साइज क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। इस वाले पेज में यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा मोटर है, उस मोटर का जो अर्थिंग है, उसको यदि हमें कनेक्ट करना है तो उसका साइज क्या होगा।
इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। इस वाले पेज में बताया गया है कि यदि हमारे पास में 0.5 किलोवाट से कम रेटिंग वाली मोटर है तो उस मोटर के लिए जो हम अर्थिंग का वायर इस्तेमाल करेंगे वो वायर हमारा कॉपर वाली वायर होगी और उस वाले वायर का साइज होना चाहिए 4 स्क्वायर mm, मतलब कि 4 स्क्वायर mm का वायर हमें इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद यदि आपके पास में 5.5 किलोवाट से लेके 22 किलोवाट का मोटर है तो उस मोटर के लिए आप यहाँ पे GI स्ट्रिप का इस्तेमाल करोगे और GI स्ट्रिप जो होगा उसका साइज होगा 25x6, मतलब कि GI स्ट्रिप का जो चौड़ाई है वो होगा 25 और मोटाई उसका होगा 6। अब यदि आपके पास में मोटर है 22 किलोवाट से लेके 55 किलोवाट का तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे 40x6 mm का GI स्ट्रिप और 55 किलोवाट से ज़्यादा वाले मोटर के लिए 50x6 mm का GI स्ट्रिप आपको इस्तेमाल करना होता है। इस वाले डिटेल का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर जो बुक है उसको बाय करोगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब चलिए इस बुक में क्या और चीज़ें हैं थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ। यहाँ पे सर्किट डायग्राम्स हैं जिसको आप पढ़ के सर्किट डायग्राम के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा वायर्स होता है, हाउस वायरिंग के लिए जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं उसका करंट रेटिंग क्या होगा वो बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप रीड कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए जो हमारा MCB होता है ना, MCB भी हमारा दो टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओवरलोड का और शॉर्ट सर्किट का। अब ओवरलोड प्रोटेक्शन जो होता है उस प्रोटेक्शन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में क्या होगा और MCB के ऊपर जो C10 लिखा होता है उसका मतलब क्या है और यहाँ पे जो 10,000 लिखा होता है उसका आखिर मतलब क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये जो हमारा बुक है ना, बुक नहीं ई बुक जो है, ई बुक में एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपके पास में यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर के माध्यम से या फिर जो डिटेल लिखा हुआ है उसको पढ़ के आप समझ नहीं पा रहे हो तो सिंपली आप इसका वीडियो भी देख सकते हो। कैसे देखना है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल में मेरा जो ई बुक है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा MCB का इंफॉर्मेशन आ चुका है। यदि हमें यहाँ पे रीड करना है तो इसको जूम करके आसानी से हम रीड कर सकते हैं और इसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हमें रीड नहीं करना है, हम चाहते हैं कि इसका वीडियो देख के अच्छे तरीके से समझे, तो इसके लिए सिंपली इस वाले पिक्चर पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे रीलोडिंग चालू हो गया और यहाँ पे एक वीडियो ओपन हो चुका है और ये वीडियो हमारा इसी वाले MCB के बारे में, मतलब कि ये जो MCB है इस MCB के बारे में जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसी इंफॉर्मेशन को आप वीडियो देख के सीख सकते हो। अब इस वाले बुक में ना आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से रोटेट करके दिखाता हूं। जो हमारा यहाँ पे अमीटर होता है, एनालॉग वाली डिजिटल वाली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वोल्ट मीटर के बारे में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत सारा सर्किट डायग्राम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो है इसको चालू बंद करने के लिए सर्किट डायग्राम बताया गया है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ओवरलोड रिले के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे रोटेट करूं तो जो हमारा चेंज ओवर स्विच होता है उसको सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसको यदि हमें टाइमर के जरिए ऑपरेट करवाना है तो किस प्रकार से कनेक्शन करना है उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसका यदि हमें वीडियो देखना है तो सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो बुक है उस बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर 71 पे चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 71 है और इस पेज नंबर 71 में यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम बताया गया है। अब इस सर्किट डायग्राम के जरिए हमें समझ नहीं आ रहा है, यदि हम वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, जो इमेज है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे वीडियो प्ले होना स्टार्ट और ये वीडियो हमारा इसी वाले डायग्राम के बारे में, मतलब कि पूरा इंफॉर्मेशन हमें वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो हमारा यहाँ पे बुक है, ई बुक का मतलब होता है कि बुक का PDF। ठीक है, तो जो हमारा PDF है इस PDF का इस्तेमाल हम यदि करते हैं तो इसको रीड करके हम बहुत सारा चीजें सीख सकते हैं। साथ ही साथ में वीडियो को भी देख के आसानी से बहुत सारा चीजों को सीख सकते हैं। अब इस वाले बुक में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये जो बुक है ना, इस बुक में टोटल यहाँ पे जो पेज है वो पेज है हमारा, टोटल यहाँ पे 129 पेज है और इस वाले बुक में टोटल यहाँ पे 86 टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, टोटल 86 टॉपिक मैंने यहां पे बताया हूं। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो बुक है इस बुक को यदि हमें बाय करना है तो आखिर किस प्रकार से इस वाले बुक को हम बाय करेंगे। देखिए यदि आपको इस वाले बुक का PDF को बाय करना है तो इसके लिए सिंपली हमारा जो YouTube चैनल है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये मेरा YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल के किसी भी वीडियो में चले जाइए जो अभी के टाइम पे अपलोड किया गया है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। जैसे कि मेरा जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक, इसके अलावा जो बुक है उस बुक को भी डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। उस वाले लिंक पे आप क्लिक करिए।
क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। अब ये जो पेज है, इस पेज पे आप देखोगे यहाँ पे बाय नाउ लिखा हुआ है। बाय नाउ पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, इसके अलावा ईमेल आईडी को फिल करना होता है। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है 99 रुपीज का। मतलब कि ये जो पूरा बुक है, इस बुक का जो पीडीएफ है, उसको यदि आप बाय करोगे तो केवल आपको 99 रुपीज पे करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको जाना होता है हमारा जो ऐप है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा ऐप है। इस ऐप पे क्लिक करके ऐप को हम ओपन कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली इस वाले पेज पे आना है। पेज पे आने के बाद आप यदि नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्री कंटेंट करके ऑप्शन, या फिर आप सिंपली यहाँ पे जो कंटेंट वाली टैब है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक कंटेंट वाली टैब है। इस टैब पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो बुक है, उस बुक का जो सैंपल कॉपी है, कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि बुक का बहुत सारा इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि बुक में आपको क्या मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो बुक वाली फोल्डर है, इस पे यदि आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा बुक है। जो हमारा बुक है वो बुक हमें इंग्लिश में और हिंदी में मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक इंग्लिश और इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक हिंदी। यदि आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी वाले को आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बुक ओपन हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा बुक है। इसको आप आपके मोबाइल में सेव कर सकते हो और उसके बाद जहां पे आपको रीड करना हो, जैसे कि कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हो, या फिर मोबाइल में रीड करना है तो इसको आप रीड कर सकते हो इस प्रकार से जूम और जूम आउट करके। ठीक है, तो यदि आप इस वाले बुक को बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली बुक को बाय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हो। जो भी आपका क्वारी होगा, क्वारी सॉल्व किया जाएगा। यदि आपको लिंक चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक मांग सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली बुक को बाय कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो क्लास है, इस क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बता देता हूं। जैसे कि इस वाले बुक में यहाँ पे कंप्रेसर के बारे में भी बताया गया है। जो हमारा कंप्रेसर होती है, उस कंप्रेसर का यदि हमें डायरेक्ट कनेक्शन करना है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं यहाँ पर। तो जो हमारा कंप्रेसर होती है, उस कंप्रेसर का यदि हमें कनेक्शन करना है डायरेक्टली, तो उसके लिए हम इतना सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि OLP, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक वोल्टेज टाइप वाली रिले। अब इन सभी का वायरिंग डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। इस डायग्राम को फॉलो करके आपके घर का जो फ्रिज होता है, उस फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसका कनेक्शन कर सकते हो। फ्रिज का कंप्रेसर हो या फिर जो AC का कंप्रेसर है, उसको भी यदि आप डायरेक्टली चालू करना चाहते हो तो इस प्रकार से कनेक्शन करके उसको चालू कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे देखोगे जो वॉशिंग मशीन होती है, उस वॉशिंग मशीन का भी सर्किट डायग्राम प्रोवाइड किया गया है। इस वाले सर्किट डायग्राम में आप देखोगे कि जो हमारा वॉशिंग मशीन है उसमें 2 मोटर इस्तेमाल किया गया है। अब इन दोनों मोटर में से एक मोटर है हमारा वॉश वाली मोटर और दूसरा होता है स्पिन वाली मोटर। इसके अलावा एक टाइमर होती है जो कि स्पिन टाइमर होती है, मतलब कि वॉशिंग मशीन को कितना देर तक घुमाना है उसका एक टाइमर होती है। इसके अलावा एक डोर स्विच लगा होता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि जो वॉशिंग मशीन है उसका जो डोर है उसको यदि हम ओपन करेंगे तो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली बंद करने के लिए एक डोर स्विच लगाया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है, उस मोटर को कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट करना होता है, जिससे कि वो सेल्फ स्टार्ट बन सके। तो कैपेसिटर का भी कनेक्शन यहाँ पे पूरा डिटेल से बताया गया है। इसके अलावा वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर के जरिए भी वॉश मोटर जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। स्पिन टाइमर के जरिए स्पिन वाले मोटर को कंट्रोल किया जाता है और वॉश मोटर के जरिए वॉश वाले मोटर को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, यदि आप इस वाले बुक को बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है इस पे आप कांटेक्ट करके इस वाले बुक को आप बाय कर सकते हो। इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वाले वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।